राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा वाला फोटो लगा के ऊपर लिखा हुआ है रियल लाइफ देवदास, यानी इनको रियल लाइफ का देवदास बताया गया है। सियाल बिल्ली किस प्रकार से खंबा नोचती है उसका प्रतीक ये लोग हैं। इन सब का मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुका है और भ्रम का जीवन जी रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों की ये जो जमात है, आने वाले भविष्य में इन्हें आप जेल के अंदर देखेंगे। दूसरे राज्यों में जा करके काम कर रहे हैं, उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि उन्हीं राज्यों में जब हमारे बच्चों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, जब हमारे बच्चों को वहाँ किसी न किसी कारण से अभियुक्त बना करके उन्हें मारा पीटा जाता है, उस वक्त ये राज्य के मुख्यमंत्री क्या करते थे और उस वक्त नीतीश जी जो हैं वो क्या कर रहे थे। बीजेपी ऑफिस के गेट पे आप यहाँ पे एक पोस्टर देख रहे हैं। पोस्टर पे देखिए शाहरुख खान का फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है रियल लाइफ देवदास। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो, एक दिन आएगा जब सब कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो। और नीचे देखिए राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा वाला फोटो लगा के ऊपर लिखा हुआ है रियल लाइफ देवदास, यानी इनको रियल लाइफ का देवदास बताया गया है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, राहुल गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए लिखा गया है, ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे, यानी कांग्रेसी राहुल कहेंगे राजनीति छोड़ दो। देखिए किस तरह से एक तरफ विपक्षी दल का बैठक हो रहा है और बीजेपी ऑफिस के गेट पे इस तरह का पोस्टर लगना, राहुल गांधी को रियल लाइफ देवदास बताना, कहीं ना कहीं सारा आप समझ रहे हैं कि इस तरह से। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, बिहार छोड़ दो, इसका मतलब भी आप समझ रहे हैं विपक्षी दल का बैठक हो रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी हैरान है कि इतने 15 दलों के विरोधी जो है मुखिया जो है वो लगातार बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचने वाला बात है, क्योंकि एक पार्टी के खिलाफ में 15 दलों के मुखिया जब इस तरह से बैठक करे तो सभी कोई हैरान रहेंगे ही कि इतना बड़ा बैठक हो रहा है। सभी कोई यहाँ तक कि उस बैठक की अगुवाई जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और साथ उनका दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी, उनका साथ दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी महीनों से लगातार जिस तरह ये लोग पूरे देश का यात्रा कर रहे थे, उनके विरोधी दल को एकजुट करने का काम कर रहे थे, आज जो एकजुट हो गया है। और सोचिए इस पोस्टर के बारे में, रियल लाइफ देवदास के बारे में आपका क्या ख्याल है। और रियल लाइफ देवदास है, रियल लाइफ देवदास के बारे में क्या ख्याल है। चलिए यहाँ पे बीजेपी के एक कार्यकर्ता है, इनसे हम बात करेंगे। क्या साबित करना चाहते हैं यहाँ पे पोस्टर लगा के रियल लाइफ देवदास, राहुल गांधी को रियल लाइफ देवदास। देखिए, जिस व्यक्ति को राजनीति पर थोप दिया गया हो और जिस व्यक्ति के आगे पीछे उसी दल के बड़े नेता जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं और काफ़ी बुद्धिजीवी समझते हैं, वैसे लोग जब उनका पैर पकड़े हुए घूमते हो और जिस व्यक्ति को राज्य के लोगों से और देश के लोगों से कोई प्रेम और स्नेह नहीं हो, तो इसी प्रकार से विरोध जो है वो आम जनता दिखाएगी और इसी प्रकार से विरोध करेगी। बिहार की धरती, यह बिहार की धरती जो है, बिहार की पवित्र धरती जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया, जो बुद्ध और महावीर की धरती है, विक्रमशिला और नालंदा की धरती है। यहाँ के लोगों को अगर कोई व्यक्ति दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं होगा। आज ग्रामीण परिवेश से आने वाले प्रत्येक परिवार की मैं बात करूंगा, जिसके बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जा कर के काम कर रहे हैं, उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि उन्हीं राज्यों में जब हमारे बच्चों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, जब हमारे बच्चों को वहाँ किसी न किसी कारण से अभियुक्त बना करके उन्हें मारा पीटा जाता है, उस वक्त ये राज्य के मुख्यमंत्री क्या करते थे और उस वक्त नीतीश जी जो हैं वो क्या कर रहे थे। राज्य के डेवलपमेंट के लिए, राज्य के विकास के लिए इन्होंने तो नहीं बुलाया है ना, इन्हें राज्य की विकास की बातों के लिए नहीं बुलाया है, ना महिला सशक्तिकरण के लिए बुलाया है, ना बच्चों के भविष्य के लिए बात करने के लिए बुलाया है।
इन्होंने राजनीतिक एकता की महिला, बात आप की है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो विपक्षी दल के जो लोग हैं वो आपके सरकार पे, बीजेपी सरकार पे सवाल देखिए, उठा मैं रहे हैं। आपको सुनिए बताता सुनिए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से भारत की महिलाएं, जो महिला पहलवान है वो जिस तरह से धरने पे बैठी हुई, जिस तरह से बुरा बर्ताव हुआ, तो कहाँ महिला सशक्तिकरण? देखिए, मैं आपको यह बताऊंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि उज्ज्वला योजना किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिलाओं के सम्मान के लिए किस प्रकार से उज्ज्वला योजना लाई गई। जब हमारी माताएं बहनें जब ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार से लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बनाती थी और भोजन बनाती थी, और जब उनकी आंखें खराब होती थी, जब उनका लंग्स खराब हो जाता था, तब इन लोगों ने तो नहीं सोचा। दूसरी बात मैं करूँगा, अंधेरे में शौचालय जाने की सुविधा तक नहीं थी इस देश में। विभिन्न स्थानों की मैं बात करूंगा, ग्रामीण परिवेश की बात करूंगा, जहां पे शौचालय की सुविधा नहीं थी। हमारी माताएं बहनें जो हैं इसके कारण बीमार हुआ करती थी। और आज देश के नेतृत्वकर्ताओं ने, देश के यशस्वी नेतृत्व ने ODF प्लस और ODF प्लस की दिशा में कार्य किया। ये तो लोगों को दिखाई नहीं देता है, परंतु कुछ एक चीज़ें जो इधर उधर घटनाएं जो घट रही हैं, जो आम परिस्थितियों से निकल करके आती हैं, जिन परिस्थितियों को माननीय कोर्ट के अंतर्गत जो चीज़ें चल रही हैं, उन विषयों पर ये लोग जानबूझकर फोकस करते हैं ताकि किसी भी तरीके से बदनाम किया जाए। मेरा मानना है कि ये जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं, ये दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी, इस प्रकार के लोग, भारत को विभाजित करने की सोच रखने वाले लोग, जहाँ बंगाल में महिलाओं का अपहरण, रेप हो रहा है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि गुजरात से भी 42,000 लड़कियां गायब है, महिलाएं गायब है, तो उसके बारे में बीजेपी नहीं बोल रही और द केरला स्टोरी फिल्म पे समर्थन कर रही है। वही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विपक्षी दल के पास कौन सी एजेंसी थी? अगर उनके पास 2014 से पहले जब उनकी सत्ता थी और उनके पास एजेंसी थी, तो उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? इसका मतलब तो ये है ना कि वो मौन समर्थन करते हैं। और 2014 के बाद तो उनके पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे वो मॉनिटराइज करा पाए। और अगर इस प्रकार से दिग्भ्रमित करने का आरोप अगर वो लगाते हैं, तो वो हमें बताएं कि इस प्रकार का डेटा वो लाते कहां से हैं, कौन सी एजेंसी के द्वारा उन्होंने ये डेटा जो है वो एकत्रित किया है। इस प्रकार से वो सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। और खिसियाल बिल्ली किस प्रकार से खंबा नोचती है, उसका प्रतीक ये लोग हैं। इन सब का मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुका है और भ्रम का जीवन जी रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों की ये जो जमात है, आने वाले भविष्य में इन्हें आप जेल के अंदर देखेंगे। अंतिम सवाल, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को आप लोग देवदास बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या यही बोलूँगा ना, मैं तो यही बोलूँगा कि जिस व्यक्ति को राजनीति पर थोप दिया गया है, उन्हें शर्म करना चाहिए और उनके पार्टी के लोगों को शर्म करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे वो घूमते हैं जिसके अंदर राजनीतिक चेतना ही नहीं है, जिसे जबरन राजनीति पर थोपा गया है। मैं पूछना चाहूँगा कि एक उसी पार्टी का क्या कोई एक आम कार्यकर्ता जिसने अपना संपूर्ण जीवन किसी पार्टी को खड़ा करने में लगा दिया, क्या उसे बड़े पद पर जाने का, क्या उसे प्रधानमंत्री बनने का, क्या कि उसे मतलब किसी बड़े पद पे जाने का अधिकार नहीं है? या फिर बड़े पद पर जाकर भी उन्हें तलवे चाटने की आवश्यकता है? तो इस प्रकार से सोचने की आवश्यकता है। आज तो देख रहे होंगे ना किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो नेतृत्व विहीन होती चली जा रही है, परंतु किसी के अंदर इस बात की कल्पना नहीं है कि वो इसका विरोध कर पाए। और मूक समर्थन वो लोग कर रहे हैं। और निश्चय ही इस पार्टी का अंत जो है 2014 में किस प्रकार से इनकी सीटें थी और 2019 में किस प्रकार से ये लोग गर्त में चले गए, और आने वाले समय में आप 24 में देखेंगे कि ये किस प्रकार से कांग्रेस विहीन भारत जो है वो दिखाई देगा। चलिए, आपका क्या ख्याल है वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।